to my channel. In today's class we will proceed with our next chapter, that is chapter 10. That is chapter 10. And name of the chapter is conic section. Name of the chapter is conic section. So first of all we need to understand what is conic section. देखो conic से आपको जो वर्ड आपको यहाँ पर मिलता है वो आपका वर्ड होता है कॉन. कॉनिक का मतलब क्या होता है? कॉन. और सेक्शन का मतलब पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच कैन बी डिवाइडेड. पार्ट ऑफ समथिंग यानी कि यहाँ पर किसके पार्ट की बात करें? कॉन की. कॉन को अगर आप कॉन के अगर आप पार्ट्स को डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे कि ये आपकी फिगर है, ये आपकी फिगर है. अगर मैं इस कोन को पैरेलल से कट कर देता हूं, पैरेलल टू द बेस, अगर मैं इसको कट करता हूं लाइक दिस, व्हाट वी विल हैव? वी विल हैव सर्कल. वी विल हैव सर्कल. तो फर्स्ट फिगर जो हमें मिलेगी यहां से वो क्या मिलेगी? सर्कल. वो क्या मिलेगी? सर्कल. थोड़ा सा अगर आप इसको स्लांट में कट करोगे, थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे स्लांट में कट करोगे तो आपको जो फिगर मिलेगी वो क्या होगा? इसी तरह से कॉनिक सेक्शन का मतलब इस कोन से डिफरेंट क्या-क्या फिगर हम इससे निकाल सकते हैं. तो एक फिगर क्या निकलेगी आपकी? सर्कल. दूसरी क्या होगी? एलिप्स. और इसमें से क्या निकलेगा? इसी तरह से अगर इसको आप डाइसेक्ट करोगे तो इसमें से और क्या कौन सी फिगर मिलेगी आपको? दैट इज पैराबोला और हाइपरबोला. तो कॉनिक सेक्शन में जो हम कांसेप्ट स्टडी करेंगे वो ये 4 कांसेप्ट है: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. नाउ एक्सरसाइज 10.1. एक्सरसाइज 10.1. एक्सरसाइज 10.1. एक्सरसाइज 10.1 का जो कांसेप्ट है दैट इज सर्कल. एंड वी ऑल आर फैमिलियर विद सर्कल. व्हाट इज सर्कल? सी, ये जो भी मैं पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स का जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, इन सभी पॉइंट्स का जो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम. एंड दैट इज सर्कल. जैसे कि अगर मैं इस पर ए पॉइंट लेता हूं या कोई बी पॉइंट लेता हूं तो जितना ओ ए है उतना ही आपका ओ बी होगा. इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस. इसको क्या कहते हैं? रेडियस. ठीक है. सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं a, b है और सर्कल जिस पॉइंट से पास हो रहा है इसको हम ले लेते हैं x, y. समझ आ गया? हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो सर्कल है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है? पॉइंट b से. इसके आगे कोऑर्डिनेट एक जनरल पॉइंट है, यानी कि जो भी इस पे पॉइंट है वो जनरल पॉइंट जो है वो क्या होता है? वो x, y लिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया आपका? a, b. अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये किसके इक्वल होगा? तो रेडियस का मतलब ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू OB. और OB हम कैसे फाइंड करेंगे? OB हम फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. तो बेसिकली r will be equal to what? r will be equal to, ये हो जाएगा आपका √x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है. तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? आपका रेडियस की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब देखो ये आपका क्या है? ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर है. डायरेक्टली तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा? r² एंड इट विल बी इक्वल टू x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर. x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर. और यही आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट? x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r², where a and b are the coordinates of center of a circle and x and y the coordinates of the passing point. Is it clear? ठीक है. This is the standard form of equation of circle. तो ये आपका 11.1 का कोई ज्यादा बड़ा कांसेप्ट नहीं है. सर्कल आपको पता ही है क्या होता है. 11.1 में बेसिकली जो हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन वो यही पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. आपको एक ये पता होना चाहिए. दूसरी बात, सेंटर ऑफ ए सर्कल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a, b. और पासिंग पॉइंट जो जनरल पॉइंट होता है सर्कल पर जो कि लाइज ऑन द सर्कल, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक तरह की डेरिवेशन होगी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है किस तरह से x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r² के इक्वल होगी. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद. तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका, फर्स्ट पार्ट एज पर क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल गिवन है. सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 0,2. सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 0,2 और रेडियस, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 2. वैल्यू ऑफ रेडियस इज 2. और हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल. देखो सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? a, b. स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? a,
और रेडियस ऑफ सर्कल ये हो गया आपका r। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या होगा, we know that equation of circle is क्या होती है, x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square। अब देखो a क्या है आपका 0, which implies ये क्या हो जाएगा x minus 0 whole square, which implies x minus 0 whole square plus y minus 2 whole square equal to r square। r की जगह क्या आ जाएगा 2 square आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा x square plus a minus b whole square क्या हो जाएगा a square plus b square minus 2ab that is 4y equal to क्या हो जाएगा 4। तो देखो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x square plus y square plus 4 minus 4y equal to क्या हो जाएगा 4। तो while simplifying this, what will be left, 4 and 4 will be cancel out, so final answer will be x square plus y square minus 4y equal to 0, and this is the final answer of this question। Is it clear? ठीक है। Number 2 is center of a circle। As per question, center of a circle is minus 2, 3 and radius is equal to 4 Now center means a, b, तो आपका a क्या हो गया -2 और b क्या हो गया आपका 3। इज इट क्लियर? ठीक है। and this is radius। we know that equation of circle is what, x minus a whole square plus y minus b whole square equal to what, equal to r square, equal to क्या हो जाएगा r square। इज इट क्लियर? ठीक है। now what we will have, x minus a की जगह क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका x minus 2 whole square plus y minus b की जगह क्या हो जाएगा 3 whole square equal to r square क्या हो जाएगा 4 square। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। so what we will have, देखो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square equal to 4 square क्या हो जाएगा 16। a plus b whole square क्या हो जाएगा a square plus b square plus 2 2 जा 4x plus y square plus b square क्या हो जाएगा 9 minus 2ab 3 2 जा क्या हो जाएगा 6y equal to क्या हो जाएगा 16। so what we will add, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x square then plus y square then plus 4x minus 6y, 9 plus 4 कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा देखो 9 plus 4 हो जाएगा 13 plus 16 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -16, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका -3 equal to 0। so this is the final answer of this question, that is x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 equal to 0। this is the required equation of circle। is it clear? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको सेंटर ऑफ ए सर्कल गिवन है। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज -a, -b एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू √a² - b²। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, we know that equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square। x माइनस, ये जो सेंटर है आपका फर्स्ट ये a है, a की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो a की जगह माइनस a आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस a। इज इट क्लियर? ठीक है। प्लस y माइनस b की जगह क्या आ जाएगा -b, तो ये हो जाएगा -b इक्वल टू r स्क्वायर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस a होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस b होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे, देखो रूट है, रूट का स्क्वायर करोगे तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ a प्लस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो सेम वैल्यू सेम साइन ऑन द अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और व्हाट वी विल हैव नाउ x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके, देन प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2ax प्लस 2by माइनस b स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेंटर आपको गिवन है, that is 1/2, 1/4. Center of a circle is 1/2, 1/4 and radius is equal to 1/12. Radius is equal to 1/12. तो देखो again equation of circle क्या होगी, x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। वैल्यू ऑफ a is 1/2 तो क्या हो जाएगा x minus 1/2 whole square, वैल्यू ऑफ b is 1/4, y minus 1/4 whole square equal to r square क्या हो जाएगा 1/12 square। ये क्लियर हो गया? आप देखो a minus b whole square क्या हो जाएगा a square प्लस b स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 माइनस, देखो आप 2ab करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा x प्लस a स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 माइनस 2ab, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2y। 2ab जब 2ab करोगे 2 into y into 1/4 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2y माइनस 2ab इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/144। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप एलसीएम लेते हो, यहां से अगर आप क्या लेते हो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 16 into x स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, 4 के जगह में 16 आता है 4 पे तो प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 16x प्लस क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल होके प्लस में क्या आ जाएगा 1, 2 8 जा 16 तो माइनस क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/144। 16 को यहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y। 16 यहां जाके क्या हो जाएगा 16/144, 16 1 जा 16, 9 जा क्या होता है 144, 16 9 जा क्या होता है 144। इज इट क्लियर? 16 1 जा 16, 16 9 जा 144। नाउ 16 9 जा 144x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर के बाद y स्क्वायर, 16 into 9 क्या हो जाएगा 144y स्क्वायर, 144y स्क्वायर, देन x 16 9 जा minus 144x minus 144x, then 9 8 जा 72y, 9 8 जा 72y और देखो 4 plus 1 क्या होगा, 4 plus 1 क्या होगा 4 plus 1 ये हो जाएगा आपका 5, 4 plus 1 क्या हो जाएगा 5, 5 into 9 क्या हो जाएगा plus 45 इक्वल टू 1, क्या 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y, 45 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 44 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो पूरी क्वेश्चन को आप 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 36x स्क्वायर आ जाएगा, 36x स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 36y स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 36x आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और कितना हो जाएगा 32, 4 8 जा 32 आ जाएगा और ये हो जाएगा 11 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, सेंटर ऑफ ए सर्कल आर 1,1 एंड रेडियस कितना आपका √2। एज पर क्वेश्चन सेंटर ऑफ अ सर्कल 1,1 और रेडियस इज इक्वल टू √2। सेंटर कितना है 1,1 और रेडियस किसके इक्वल है √2 के। अगेन वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - a होल स्क्वायर
प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो व्हाट वी विल हैव x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 1 2 और ये भी 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2y माइनस 2x और माइनस 2y इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है। Now next question is in each of the following exercise 6 to 9 find the center and radius of the circle। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 6 is x plus 5 whole square plus y minus 3 whole square equal to क्या है 36। हमें क्या फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस। देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है, से इक्वेशन नंबर 1 जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है आपको इसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से। मींस कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखो ये x माइनस a है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस माइनस 5, बाकी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर और 36 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। अब कंपेयर करो देखो माइनस के बाद यहां पर है और यहां माइनस के बाद क्या माइनस 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5। माइनस के बाद यहां भी है या माइनस के बाद 3 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, r स्क्वायर 6 स्क्वायर तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ ए सर्कल है वो क्या होगा -5, 3 और रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा 6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म है पहले हमें इसको उस फॉर्म में लेके जाना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हमें समहाउ इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तभी तो कंपैरिजन होगा। तो कैसे करोगे? देखो ये आपका x स्क्वायर है, ये आपका -4x है। आपको क्या करना है जो एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है हमें क्या करना है हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हमें इन दोनों टर्म्स का यूज करके x माइनस a होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाओगे? यहां पर जो हम कांसेप्ट यूज करेंगे उसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कांसेप्ट क्या कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है जैसे कि यहां पर क्या है 4 उसका हाफ करो। जो भी एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है क्या है 4 तो 4 का हाफ कर दो, 8 है तो 8 का हाफ कर दो, जो भी होगा। तो ये 4 है तो 4 का मैं हाफ करता हूं, 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2। अब ये माइनस है तो आपको क्या लिखना है इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस होता तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x आएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो x स्क्वायर तो है -4x भी है, क्या +4 है? +4 नहीं है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर आगे लगा देंगे -4। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये इसी के इक्वल है क्योंकि जो +4 आएगा -4 से कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? सेम चीज यहां पर देखो y का कोएफिशिएंट क्या है 8 तो 8 का हाफ कर दो, 8 का हाफ क्या आएगा 4 और माइनस है। इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये क्या हो जाएगी y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y माइनस 8y। अब y स्क्वायर तो है हमारे पास माइनस 8y भी है, क्या हमारे पास प्लस 16 है? नहीं। इसको कंपेंसेट करने के लिए हमें क्या करना है -16 करना है। हमें क्या करना है
16 करना है। कितनी बार समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो जी, बाकी के वैल्यू कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दो। अब x माइनस a होल स्क्वायर तो हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर हो गया y माइनस b होल स्क्वायर। बाकी की जो वैल्यू बची है वो क्या है? 45 16 4 6 प्लस 5 11 11 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 15 5 प्लस 1 6, तो ये आ गया माइनस 65 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कैन आई राइट इट एज x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 65। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो 65 किसका स्क्वायर होता है? इसको आप क्या लिख सकते हो? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो इसको आप ले लो इक्वेशन 1, ये आपकी क्या होगी? इक्वेशन 1। अब क्या करना है? कंपेयरिंग। तो क्या करोगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, तो जब आप कंपेयरिंग करोगे तो क्या आएगा आपके पास? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, तो क्या हो जाएगा? किससे कंपेयर करना है? x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका मतलब माइनस के बाद यहाँ a है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पर क्या है? b एक्चुअल में ये आपका 4 था, ये b मैंने चला दिया, ये आपका 4 था तो यहाँ पर 4 ही आएगा, फॉर्मूले के साथ b ही लिख दिया। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा आपका? b हो जाएगा आपका 4 r स्क्वायर, तो r क्या हो जाएगा? √65, r क्या हो जाएगा? √65। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? a, b दैट इज 2, 4, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? √65। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? √65। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, given equation is x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 equal to 0, और आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, ये भी वैसे ही होगा। यहाँ पे हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट क्या है? 8, अगर मैं 8 का हाफ करता हूं तो क्या आएगा? 4, पहली चीज। दूसरा माइनस है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, x स्क्वायर प्लस, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, माइनस 8x तो है, प्लस 16 कंपेंसेट करने के लिए क्या करोगे? माइनस 16। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये 10y, 10 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? 5y, 10 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, पहली चीज। प्लस है तो क्या होगा? y प्लस 5 होल स्क्वायर, y प्लस 5 होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, y स्क्वायर और 10y तो प्लस 25 नहीं है, कंपेंसेट करने के लिए क्या करोगे? माइनस 25, कंपेंसेट करने के लिए क्या करोगे? माइनस 25। नाउ बाकी ये रह गया यहाँ पे माइनस पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखो ये हो गया आपका x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस 5 होल स्क्वायर, मैं इसको प्लस 5 को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 5 16 25 और 12, 6 प्लस 5 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 13, और ये हो जाएगा 53। तो देखो माइनस 53 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनली मल्टीप्लाई दैट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस 53 when shifted to the right hand side it will be plus 53, और जो किसका स्क्वायर होगा? √53 का स्क्वायर होगा। √53 का क्या होगा? स्क्वायर। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब क्या करना है आपको? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद क्या आ जाएगा? x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो a क्या होगा? 4, b क्या होगा? -5, r क्या हो जाएगा? √53। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा आपका? सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज 4, -5 एंड रेडियस विल बी इक्वल टू √53। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is 2x square plus 2y square minus x equal to 0।
minus x equal to 0. So what we will have, first of all देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस a, तो x का कोएफिशिएंट x माइनस a, तो पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपका ये x स्क्वायर और y स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा -x/2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। नाउ देखो x का जो कोएफिशिएंट है, कहने से -x/2 का मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, जो भी x का कोएफिशिएंट है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका हाफ करोगे, हाफ का मतलब 2, इसको आप लिखोगे 2/1, तो ये हो गया 1/2, 2/1 का मतलब हो गया 1/2, दैट इज 1/4, तो ये क्या हो गया आपका 1/4। तो व्हाट वी विल हैव, तो देखो इसको और इसको मिला के क्या हो जाएगा, x माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, हाफ वैल्यू क्या आ रही है 1/4, तो ये हो जाएगा -1/4 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा a² x² प्लस b² 1/16, तो 1/16 आपका जो प्लस में आ रहा है ये x है, -2ab भी करोगे -2ab, तो देखो -2ab क्या होगा 2 * x * 1/4, ये आपका x/2 के इक्वल ही आएगा, -2 -x², तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो है इसको कंपेंसेट करने के लिए -1/16 कर दो, y² के साथ कुछ और तो है नहीं, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, y - 0 का होल स्क्वायर जो इसी के इक्वल होगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x - 1/4 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, -1/16 when shifted to the right hand side, तो क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a आपका होगा 1/4, b आपका होगा 0 और r आपका क्या हो जाएगा 1/4, r भी क्या हो जाएगा 1/4। तो सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या हो गया, सेंटर ऑफ ए सर्कल 1/4, 0 और रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या हो गया 1/4। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट्स गिवन है, क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट्स गिवन है, पासिंग पॉइंट्स क्या है 4,1 एंड 6,5 ठीक है। whose center is on the line, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट 4x, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x plus y equal to 16, this is the equation of line, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x plus y equal to 16, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो किस पर लाई कर रहे हैं, एज सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर का मतलब से C, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b, हमने मान लिया जो सेंटर है हमारा C है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b, ये लाई कर रहा है और इक्वेशन 1। तो अगर ये जो पॉइंट C है, ये इसको मैं O ले लेता हूं, सेंटर को क्या ले लेता हूं, O जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, अब ये पॉइंट O इस पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया इट इंप्लाइज 4a प्लस b इक्वल टू क्या होगा 16, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 4a प्लस b इक्वल टू 16, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ वी नो दैट equation of circle is what, x minus 4 whole square, we know that equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square, कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सही इक्वेशन 3 है, पासिंग पॉइंट क्या है 4,1, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन 3, इसको हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन 3
passing through equation 3 passing through 4, 1 therefore तो x की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होना चाहिए। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। एंड और किससे पास हो गया 6,5 तो 4,1 से तो ये हो गया एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब x की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस a होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आ जाएगा? y की जगह क्या आ जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 5 माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। इसको आप ले लो इक्वेशन 4 इक्वेशन 5। देखो हमें पता है अगर दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम हो तो दूसरी साइड भी सेम होती है। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो फ्रॉम 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा 4 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस a होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा समझ में आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस a होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8a। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 36 प्लस a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 12a और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 25 प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 10b माइनस में क्या आ जाएगा 10। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, व्हिच इंप्लाइज अब देखो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8a माइनस में क्या हो जाएगा 2b माइनस में क्या हो जाएगा 2b और 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा 70। ऐसे इक्वल टू में देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 12a माइनस 10b प्लस 36 प्लस 25 36 और 25 6 प्लस 5 11 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 61। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया तो व्हाट यू देखो माइनस 12 को यहां लेके आओगे तो 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4a ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 10b को यहां शिफ्ट करोगे तो 10b माइनस 2b क्या हो जाएगा प्लस 8b और इक्वल टू में जैसे यहां इक्वल टू में तो इसको यहीं कर देते हैं इक्वल टू में क्या हो जाएगा 61 माइनस 70 61 में से 70 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 तो इक्वल टू में हो गया 44। अब इसको देखो आप सिंपलीफाई तो कर सकते हो पर आइडियली देखो यहां पे 5 होगी थी तो इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा सॉल्विंग 2 एंड 6 तो क्या आ जाएगा सेकंड इक्वेशन क्या है 4a प्लस b इक्वल टू 16 और ये क्या है आपका 4a प्लस 8b इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 44। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो 4a से 4b a कैंसिल हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस तो ये कैंसिल ये हो जाएगा माइनस 7b 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली क्या हो गया आपकी b की वैल्यू आ रही है 4। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जैसे मैं इसमें पुट करता हूं पुट b is equal to 4 in equation 2 तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 2 तो 4a प्लस 4 इक्वल टू 16 तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 12 और a की वैल्यू आ गई थी तो ये हमारा सर्कल है और जो सेंटर हमारा a b सेंटर पॉइंट क्या आ गया हमारा इसको हमने o लिया था वो क्या हो गया हमारा से हो गया आपका 3 क्या हो गया 4। अब इस सर्कल पर एज पर क्वेश्चन इस सर्कल पर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं एक है 4,1 और एक पॉइंट हो गया आपका 36,5 एक पॉइंट क्या हो गया 6,5। अब देखो इस O का अगर आप इस पॉइंट से मैं इसको ले लेता हूं पॉइंट P और इसको हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट Q। O का P से डिस्टेंस निकालोगे वो भी आ रहेगा O का Q से डिस्टेंस निकालोगे वो भी आ रहेगा। अभी आपके ऊपर है आप O को चाहे आप OP फाइंड करो या OQ फाइंड करो क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए बाहर फाइंड करना क्या फाइंड करना तो हम फाइंड करेंगे रेडियस तो क्या होगा नाउ
r इज इक्वल टू से OP, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। आपका r इक्वल टू क्या हो गया रूट 10। अब हमें चाहिए r स्क्वायर, तो इसका मतलब r स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो a हमारा कितना आया 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, b आया 4 तो ये हो जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 10 एंड बट वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। फाइनली व्हाट वी विल हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 16 और 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, अभी वो भी करवाऊंगा तो आपको कांसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आई होप जितना भी मैं समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।